Welcome students, my online classes. Today we will discuss class 8 and subject science first chapter. A question arises from this chapter that is very most and important question. What is difference between fertilizers and manure? इट मीन्स फर्टिलाइजर, इनको बोलते हैं हम उर्वरक, जिनको कि हम खेती में काम में लेते हैं अधिक पैदावार के लिए। हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो, इसके लिए हम फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, मैन्योर यानी कि खाद, जो सिंपल खाद होती है, इनको हम काम में लेते हैं। तो हमें इस प्रश्न में यहाँ यही बताना है कि इन दोनों में कौन सा बेटर है और इनमें क्या अंतर है। इस अंतर के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन होता है, फर्टिलाइजर या मैन्योर। तो आंसर में हम यहाँ देख सकते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में हमने 4 डिफरेंस लिखे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला हम बात करें, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होते हैं मैन मेड होते हैं, यानी कि मनुष्यों के द्वारा फैक्ट्रियों में खुद बनाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजर का पहला पॉइंट है। अगर इसमें पहला बिंदु इधर देखें हम खाद में, मैन्योर में, खाद में देखें तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। यानी कि जो खाद जो होता है वो कैसे बनता है, वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। हमने यहाँ देखा कि फर्टिलाइजर तो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। और यहाँ हम देखें कि ये प्रकृति में अपने आप बनता है, खाद प्रकृति में अपने आप बनता है। और कैसे बनता है? कैटल डंग यानी कि पशुओं के जो गोबर वगैरह होते हैं उससे। दूसरा प्लांट रेजिड्यूज, जैसे प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जैसे पत्ती है, शाखाएं हैं, झड़ के नीचे गिर जाती हैं जमीन पर, और कूड़ा करकट होता है, पशुओं का गोबर वगैरह है, वो सब आपस में धीरे धीरे डिकम्पोज होते चले जाते हैं, अपघटित होते चले जाते हैं और बाद में वो खाद का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं और इनको मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है। ये पहला डिफरेंस है। एंड सेकंड, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उर्वरकों को मनुष्यों द्वारा फैक्ट्रियों में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और जो खाद होता है उसको खेतों वगैरह में या कहीं भी कोई खाली स्थान जगह पड़ी हुई है वहां पर भी तैयार किया जा सकता है। एंड थर्ड इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, वो जमीन को, सॉइल माने मृदा को, भूमि को किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं देते हैं। ह्यूमस क्या होता है? यहाँ शब्द आया है ये ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो मृदा का उपजाऊपन होता है, यानी कि ह्यूमस हम ऐसी मृदा को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो। तो फर्टिलाइजर जो है मृदा को या सॉइल को, हमारी को ज्यादा उपजाऊ नहीं बनाते हैं। इधर हम खाद की बात करें, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, या लॉट ऑफ यानी कि बहुत अधिक मात्रा में खाद जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि को जो है उपजाऊ बना देते हैं, ह्यूमस देते हैं, यानी भूमि को बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ बनाते हैं। Fourth is fertilizer are very rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium। यानी फर्टिलाइजर में जो सबसे ज्यादा होता है या सबसे ज्यादा जो इसका पाया जाता है इसके अंदर कंटेंट, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी 3 चीजें सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है। इधर देखें हम मैन्योर यानी कि जो खाद होता है इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें हम फर्टिलाइजर का यानी कि उर्वरक का, अगर एग्जाम्पल देखें यूरिया, डीएपी। यूरिया हम जानते हैं नेचुरली हम अपने आसपास भी देखते हैं, इसको खेतों में डाला जाता है अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए। ये यूरिया हो गया। डीएपी ये भी फर्टिलाइजर का ये प्रकार है, इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। इसको भी खेतों में डाला जाता है। इधर बात करें डंग मैन्योर यानी गोबर खाद वगैरह जो है वो इसका एग्जाम्पल है, जो गोबर खाद या नेचुरली खाद जो बनती है। तो ये एक डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैन्योर में, ये याद करना है बच्चों। और
ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8th क्लास में, मैंने कई सालों में देखा है, ये लगभग घुमा फिरा के बार बार आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अब यहां हमने अभी अभी फर्टिलाइजर और खाद के बारे में पढ़ा है, तो इसको पढ़ने के पीछे एक उद्देश्य है कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि हमारे खेती के लिए या हमारे जीवन में जो हम खेती करते हैं तो उसके लिए फर्टिलाइजर ज्यादा उपयोगी है या मैन्योर ज्यादा उपयोगी है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने अभी पढ़ा था कि ह्यूमस ज्यादा, मृदा के अंदर ह्यूमस ज्यादा प्रदान करते हैं खाद, तो इसका मतलब ये है खाद हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। और इसके भी कई कारण हैं जो अब हम पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इसका मतलब ये है कि जो खाद है उसके क्या एडवांटेज है, वो क्यों फर्टिलाइजर से ज्यादा उपयोगी है या क्यों महत्वपूर्ण है। खाद और फर्टिलाइजर में हमने पढ़ा तो फर्टिलाइजर की तुलना में खाद को ज्यादा बढ़िया बताया गया है, क्यों बताया गया है, तो उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहला जो गुण है वो ये है कि जो खाद जो होते हैं भूमि के अंदर वाटर एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी खाद क्यों बढ़िया है कि खाद, पहला बिंदु वाटर होल्डिंग, यानी कि भूमि की जो मृदा की जो जल धारण क्षमता है, जल को होल्ड करने की जो क्षमता है, उसको ये खाद बढ़ा देते। तो ये तो अच्छा है खेती के लिए, ज्यादा पानी रहेगा खेतों के अंदर, ज्यादा अच्छा रहेगा, फसल अच्छी पैदा होगी। एंड सेकंड, दे मेक्स द सॉइल पोरस, यानी कि ये खाद जो है सॉइल को पोरस बना देते हैं। पोरस का मतलब छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, यानी कि छिद्रित बना देते हैं सॉइल को। एक तरीके से हम ये कहें उसको छोटे छोटे छिद्र, यानी ठोस नहीं रहने देते मृदा को, उसको छिद्रित रूप दे देते हैं, यानी कि मृदा अंदर से गैप वाली होती है, उसमें गैप रहते हैं। इन पोर्स का क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो गैसों का एक्सचेंज है, यानी कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, आसानी से उनका एक्सचेंज हो जाता है छिद्रों के माध्यम से। मृदा के अंदर जो छिद्र होते हैं तो उससे जो है मृदा में आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, उससे भी मृदा हमारी उपजाऊ बनी रहती है। They makes the soil porous which used in exchange of gases, यानी कि मृदा के अंदर जो गैसेज होती हैं उनके एक्सचेंज के लिए ये छिद्र बहुत काम में आते हैं। एंड थर्ड इज इंक्रीज माइक्रोब्स एक्टिविटीज, यानी मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जो माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, बहुत ही छोटे जीव जो कि मृदा के अंदर मृदा को उपजाऊ बनाने के काम में आते हैं, उनकी मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। मिट्टी के अगर हम कंपोजिशन देखें, उसकी बनावट देखें, तो उसके अंदर कई सारे जीव भी पाए जाते हैं। जैसे केंचुआ ही ले लें हम, जो किसान का मित्र कहलाता है, वो भी मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ करता है। अब जब हम मिट्टी में मैन्योर बना देंगे, खाद मिला देंगे, तो उससे उसको पोषण भी मिलेगा, तो केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो भूमि को और उपजाऊ बनाएंगे, इसीलिए उनको किसान का मित्र कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो है मैन्योर जो होते हैं, खाद जो होते हैं, वो मृदा को इस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये फर्टिलाइजर से ज्यादा उपयोगी बताए गए हैं। तो बच्चों लगभग पहला चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है।
इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे पूछ लेना। और मेरी तरफ से इस पार्ट का अब एंड हो चुका है और होमवर्क अपनी कॉपियों में ज़रूर करें। थैंक यू।